हरिओम फ्रेंड्स। हम आजकल अपने सत्संग में रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान के सूत्रों पर चिंतन करते हैं और उनको अपने जीवन में कैसे उतारें ताकि हमको उस रियलिटी का रियलाइजेशन हो जाए, सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाए। तो इसी संदर्भ में उस ज्ञान को, चूंकि हमारे साथ नए भाई बहन जुड़े हैं, तो फिर से हम उस ज्ञान को संक्षिप्त में रिपीट करेंगे। इन संतों ने बताया, अद्वैत वेदांत में सभी संतों ने कहा कि रियलिटी एक है जिसका नाम है ब्रह्मन या सेल्फ। उसी को आत्मा कहते हैं। वो एक ही सत वस्तु है, सत स्वरूप, उसको कहा सत या सत्य एक ही है। और वो ही सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र वही व्याप्त है। सब प्राणियों में, समस्त सृष्टि में सबका आधार वही एक तत्व है और वही सबको प्रकाशित कर रहा है। ये बात अच्छी तरह समझने की है। देयर इज ओनली वन रियलिटी विच एक्ट्स एज ए सबस्ट्रेटम एंड इल्यूमिनेशन फॉर एवरीथिंग। यानी मुझ में, आप में, सारे प्राणियों में, सब जगह वही एक तत्व व्याप्त है और वो तत्व अपरिवर्तनशील है, अनचेंजिंग, एवर फ्रेश, हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला, इनफाइनाइट, अनंत है वो, अजन्मा, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, अनंत, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, और वो हम सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने को ये देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां और मैं एक अलग व्यक्तित्व हूं, मैं एक अलग एंटिटी हूं, ऐसा मान लेते हैं। क्योंकि उस तत्व के हिसाब से देखें तो वो तत्व सब में है और आपका स्वरूप भी वही है। उसी को कहा स्वरूप या स्वभाव। स्वरूप और स्वभाव क्या होता है? जो आपका एसेंस है। तो हम सबका एसेंस वही तत्व है, ये मास्टर्स कह रहे हैं। नॉन डुअलिटी इसलिए कहा कि हमको लगता है हम सब अलग अलग हैं, मैं अलग हूं, आप अलग है, तीसरा अलग है। हम सब अपने को व्यक्तित्व मानते हैं, पर्सनैलिटी मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम सभी का एसेंस वही एक तत्व रियलिटी है, सेल्फ। जैसे मिट्टी के कितने पात्र होते हैं? मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का गिलास है, मिट्टी का सकोरा है, मिट्टी की ईंटें हैं। वो सारे के सारे नाम और रूप उनके अलग हैं, लेकिन उन सबका एसेंस मिट्टी है। ऐसे ही मेरा, आपका, सबका जो एसेंस है वो वही चेतन तत्व, वही रियलिटी, वही सेल्फ है। और उस सेल्फ को बस हम जान पाए, यही सेल्फ रियलाइजेशन है। अभी अज्ञान क्या है हमारा? अज्ञान हमारा ये है कि मैं अपने को देह मानता हूं। तो मैं देह नहीं हूं, मैं देव हूं। देव मतलब वही परमात्मा, वही तत्व हूं। आप भी वही तत्व हैं। उसको ब्रह्मन कहिए, उसको आत्मा कहिए, उसको चेतन कहिए, कुछ भी नाम दीजिए, नाम से कोई। और वो परमानेंट है, वो ज्यों का त्यों है। तभी एक बहन ने पूछा था तो कहा कि आपको अभी भी फीलिंग होती है कि बचपन में मैं जो थी वही मैं अब हूं? वो जो सेम फीलिंग होती है आपको कि मैं वही हूं, वो क्या फीलिंग है? होनापन, मैं हूं। और इसका नाम है एग्जिस्टेंस। आई एग्जिस्ट। ये फीलिंग हमेशा रहती है किसी में भी। तो इसको कहा एग्जिस्टेंस। और इसकी नॉलेज रहती है, आई नो आई एम। तो एग्जिस्टेंस, नॉलेज, सत चित। और जहां ये दोनों होंगे वहां पे आनंद भी आ जाएगा, ब्लिस भी हो जाएगा।
तो आपको केवल अपने होनेपन का भाव में रहना है। गलती क्या होती है हमसे? हम होनेपन के साथ और कुछ भी जोड़ लेते हैं। होनेपन के साथ अपना नाम और रूप जोड़ लेंगे। जैसे मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, घड़ा कहे मैं तो घड़ा हूं, और वो अपने एसेंस मिट्टी को भूल जाए। ऐसे ही हमने अपने को, जो ये मेरा वैसिल है, ये भी एक घटा घट है, इस घड़े को ही मैंने सत्य मान लिया, मैं ये घड़ा हूं। जो ये मेरा चमड़ी वाला ये जो स्थूल शरीर है, मन है, और जो जिसका ये बना है, ये जो चेतन तत्व है जिससे ये प्रकाशित हो रहा है, जिसका आधार है, वो मेरी आंख से, नजर से हट गया है। तो हमको अपने स्वरूप का बोध करना, यही हमारा अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है अपने भीतर प्रवेश करो, और भीतर प्रवेश करके अपने स्वरूप को जानो। व्हाट इज योर रियलिटी? आपका असली स्वरूप या एसेंस क्या है? तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो बाहर आपकी आंखें, जो बाहर आपकी इंद्रियों से ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वस्तुएं दिखाई दे रही हैं आपको, कमरे में बैठे हैं तो कमरे में आपको कमरा दिखाई दे रहा होगा। अभी ये सत्संग चल रहा है, मेरा चित्र दिखाई दे रहा है, अपना लैपटॉप दिखाई दे रहा है। जितना भी ये सब दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? आपकी आंखें खुली हैं, आपके कान सुन पा रहे हैं। तो ये है टर्निंग आउटवर्ड। हमारा मन बाहर की तरफ इंद्रियों के माध्यम से देख रहा है। टर्निंग इनवर्ड क्या होता है? जब हम अपना ध्यान पूरा इससे हटा लें और मन को अपने अंदर ले जाएं। मन को अंदर ले जाएंगे तो सेल्फ इंक्वायरी के जरिए, हु एम आई जब हम कहते हैं तो अवर माइंड गेट्स टर्न इनसाइड आई पे। और फिर धीमे धीमे जब वो आई पे ठहरता है तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी हो जाते हैं तो हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। और जब तक हम बहिर्मुखी रहते हैं तो हमारे विचार, यानी हमारा मन, और हमारा ये जगत जो हमें दिखाई देता है, दृश्य जगत, हम दृश्य जगत में रहते हैं, यानी वस्तुओं में, संबंधों में, या उनके विचारों में और फीलिंग्स में रहते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया हो गई हुए हमारी की सेल्फ इंक्वायरी की। और दूसरी प्रक्रिया है ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस एंड प्योर अवेयरनेस। हमने इस बात की चर्चा की थी, आज सुबह भी की थी, और एक हमारा वीडियो या ऑडियो आप सुन सकते हैं जिसमें कि हमारी अवेयरनेस जो प्योर है। प्योर अवेयरनेस क्या है? होनापन, जस्ट बीइंग अवेयर विदाउट एनी कंटेंट। लेकिन हम अधिकतर, हमारी अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव रहती है, ऑब्जेक्ट से जुड़ी रहती है। मेरी अटेंशन, अभी मैं बोल रहा हूं तो या तो मेरी बोलने में है या आप लोगों की तरफ मैं देख रहा हूं। तो ऐसे ही आपका पूरे दिन में आपकी अवेयरनेस आप देखेंगे, आपकी अटेंशन किसी न किसी क्रिया में, किसी विचार में, किसी एंजाइटी में, ऐसे सुबह से शाम तक ऑब्जेक्ट में लगी रहती है। वो प्योर अपने फॉर्म में नहीं रहती। तो प्योर फॉर्म में जब रहेगी प्योर अवेयरनेस या प्योर बीइंगनेस, तो आप अपने स्वरूप में हैं, आप अपने एसेंस में हैं, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। और जब ऑब्जेक्ट में रहती तो ऑब्जेक्ट लगातार बदलते रहते हैं। अभी आपकी अटेंशन मान लो पर आप मुझ पे हैं, सत्संग बंद हो जाएगा, आपकी अटेंशन कहीं और हो जाएगी, आपकी पुस्तकों में हो जाएगी, आपके बच्चों में हो जाएगी, और क्रियाओं में हो जाएगी। तो अटेंशन, ये जो अटेंशन यदि विड्रॉ करके सोर्स में ले आए और थोड़ा टाइम प्योर अवेयरनेस में रहें, तो फिर आपको अपने आत्मा का बोध होगा, क्योंकि वो प्योर अवेयरनेस जो कि त्यों हमेशा रहती ही है। यू आर ऑलवेज अवेयर, नोबडी कैन डिनाई। जैसे कोई अपना होनापन डिनाई नहीं कर सकता,
ऐसे ही कोई अपनी अवेयरनेस को डिनाई नहीं कर सकता। यू आर ऑलवेज अवेयर, और उसी तरीके से अवेयर रहते हैं जैसे बचपन में अवेयर थे, ऐसे ही अभी हैं और ऐसे ही बाद में रहेंगे। लेकिन उस अवेयरनेस में ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? बाहर का दृश्य, वस्तुएं, बाहर के पदार्थ, या आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, आपकी एंजाइटीज, ये सब भरा हुआ है। तो ये कैसा हो गया? जैसे अवेयरनेस क्लियर स्क्रीन सिनेमा का, प्योर अवेयरनेस लाइक ए स्क्रीन। उसमें स्क्रीन है और उसमें करंट है, लाइट है। अब जब उसमें मूवी आ जाती है तो वो स्क्रीन को ढक लेती है। तो स्क्रीन पे जब मूवी है तो वो हो गई ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस की तरह, और जब स्क्रीन पे मूवी नहीं है तो वो प्योर अवेयरनेस है। तो जब प्योर अवेयरनेस है तो आप अपने स्वरूप के बोध में रहते हैं। जब आपको स्वरूप का बोध हो जाता है तो फिर उस स्क्रीन पे अवेयरनेस में ऑब्जेक्ट भी रहेंगे, तब भी आपको यही प्रतीत होगा कि यू आर इनटू योर ओन सोर्स। अभी आप जो है डेल्यूजन में चले जाते हैं। जब आप मूवी को देखते हैं तो आप उसके अधिष्ठान को भूल जाते हैं। फिर आपको ये एहसास होगा कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर भी उस अवेयरनेस से, प्योर अवेयरनेस के साथ जुड़ के ही बनी है। इवन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, उसमें भी वो प्योर अवेयरनेस जो कि त्यों है। जैसे जब आप स्क्रीन पे जाते हैं, दूर से उसमें देखते हैं घोड़ा दौड़ रहा है, आप उसको हाथ लगा के देखिए स्क्रीन को, तो घोड़ा कहीं नहीं है, वो स्क्रीन ही नजर आएगा। तो जितनी ये पिक्चरें आ रही हैं विचारों के रूप में, क्रियाओं के रूप में, जो एराइज होती हैं और सबसाइड होती हैं, वो भी सारे के सारे उसी चेतन तत्व के मॉड्यूलेशन हैं। दे आर ऑल्सो मेड ऑफ द सेम अवेयरनेस। लेकिन शुरू में समझने के लिए हमें दृग दृश्य विवेक से जाना पड़ता है कि बाहर के दृश्य को छोड़ो और जो दृश्य को देखने वाली ये आंखें, इस पे आंखों पे आओ। तो हमने कहा सारी दृष्टि हटा करके केवल आंखों पे ही आप रुक जाओ। अब देखो कि आंख दृश्य है और आंख को कौन जानता है? तो मन और बुद्धि जानती है। तो मन बुद्धि दृष्टा हो गए और आंखें हमारे दृश्य हो गए। अब मन बुद्धि के पीछे मैं विचार, ईगो आपका है। ईगो को आप जो है, मैं विचार, वो उसका दृष्टा है, मेरा मन, मेरी बुद्धि। और मैं के पीछे आपकी वो चेतन सत्ता, आपका स्वरूप है। तो दृग दृष्टा विवेक से अल्टीमेट दृष्टा जो है, दैट इज योर प्योर अवेयरनेस। तो किसी भी तरीके से आपको क्या करना है? अभी अपने विचारों को, विचार रुक जाएं ताकि आप अपने प्योर अवेयरनेस के रूप में आ जाएं। विचार ही तो वो ऑब्जेक्ट हैं। विचार, क्रियाएं, फीलिंग्स, ये सब ऑब्जेक्ट हैं जिससे प्योर अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस हो जाती है। तो इसी के लिए हमने युक्तियां बताई थी। एक युक्ति बताई थी, 1-2 सेकंड के लिए पॉज लें, टेक ए पॉज एंड नोटिस विद इन। अपने अंदर देखो अपनी क्या स्थिति है। आपको महसूस होगा पूरी तरीके से ठहर गए। देयर विल बी टोटल स्टिलनेस। वो स्थिति प्योर अवेयरनेस की है, आत्मा की स्थिति है। या दो, अपने विचारों को देखना शुरू करो, और एक विचार जब डिसअपियर हुआ और दूसरा विचार आ रहा है, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप में भी जब आप अपने को ऑब्जर्व करेंगे तो दैट गैप इज ऑल्सो प्योर अवेयरनेस। और जैसे ही आप उस पे ध्यान देंगे तो वो प्योर अवेयरनेस का अंतराल बढ़ जाएगा, विचारों की दूरी बढ़ती चली जाएगी।
दो श्वासों के बीच में भी गैप होता है। एक श्वास बाहर निकली और दूसरी सांस जब आती है, श्वास फिर से अंदर आती है, तो बीच में एक पॉइंट पे थोड़ा सा समय स्टिलनेस में जाती है। इट इज ए वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो यदि श्वास को भी आप ढंग से देखेंगे तो आपको उस विराम का एहसास होगा। वो भी प्योर अवेयरनेस है। कोई ध्वनि का यंत्र ले लें और उससे ध्वनि करें, साउंड करें, और साउंड जब विलीन होती है दूर जाके, उसके साथ जब आपका माइंड जाएगा तो वो शून्य में प्रवेश कर जाएगा। दैट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस। और एक प्रश्न आप अपने से पूछ सकते हैं, विच इज वेरी पावरफुल टेक्निक। अभी आपके सामने मन में कोई विचार चल रहा है, तो उससे पूछें, एम आई दिस थॉट? क्या मैं ये विचार हूं? और आई एम दैट विच इज अवेयर ऑफ दिस थॉट? इससे पूछें। इससे इमीडिएटली अवेयरनेस में चले जाएंगे। क्योंकि हर एक थॉट में, हर एक ऑब्जेक्ट में अवेयरनेस है। आपका फोकस अभी ऑब्जेक्ट पे है। ऑब्जेक्ट से विड्रॉ करने के लिए पुट ए क्वेश्चन, एम आई दिस थॉट और आई एम दैट विच इज अवेयर। तो अवेयरनेस में प्लंज कर जाएंगे। दैट विल बी टेकिंग अ स्टेप बैकवर्ड। तो इन प्रैक्टिसेस को आप करके धीमे धीमे आप फिल्टर हो जाएंगे। यू विल बी stepping back, or you will be turning inward deeply, leaving behind all the object, all the experiences, all feelings and activities, and that is your स्वरूप। केवल उस स्वरूप का आपको बोध हो जाए। क्योंकि अवेयरनेस तो जो कि त्यों है। अवेयरनेस पे जो वेल या चादर पड़ी है, मन की, देह की, बुद्धि की, क्रियाओं की और बाहर के जगत की, उसमें हम फंस गए हैं। उससे यदि हम उसको पियर्स करते हुए इस आवरण को हटा करके थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएं, तो वी रियलाइज आई एम दैट, आई एम दैट रियलिटी, एंड दैट इज रियलाइजेशन। एंड देयर इज ए डायरेक्ट पाथ। ईदर यू मेक अ सेल्फ इंक्वायरी, हु एम आई, और यू कंसेंट्रेट, you focus your attention on your sense of presence, आई एम, अपने होनेपन के भाव में रहे। ये दो सूत्रों से, और जो हमने तमाम सारी युक्तियां बताई, उनसे आप अपने भगवत स्वरूप को, अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। और वही हमारे जीवन का सब में बड़ा ध्येय है कि हम इस जीवन में अपने स्वरूप का बोध कर लें। बी अवेयर ऑफ दिस प्योर अवेयरनेस विच इज अवर एसेंस। उसके बाद ना तो कुछ जानने के लिए, ना कुछ पाने के लिए, ना कुछ करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। यही वो परम तत्व है, यही वो ब्रह्म ज्ञान है जिसके बाद आप अमर हो जाते हैं। क्योंकि शरीर तो मरता है लेकिन आत्मा तो कभी नहीं मरती। और आपको इस बात का बोध हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं वो प्योर अवेयरनेस हूं, तो आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यू आर ऑलवेज हैप्पी, यू आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। आपके सारे शोक गिर जाते हैं, आपके सारे दुख डूब जाते हैं। आप तो आनंद आनंद में ही रहते हैं। आपको मालूम है, आप पहले ही मर चुके हैं। जिस दिन आपका शरीर भाव छूट गया, उस दिन आप मर गए। एंड यू आर रीबॉर्न एज इमोर्टल। उसी को कृष्ण ने कहा, यू डाई डाई एंड यू आर रीबॉर्न। तो जो जीवन मुक्त है, वो क्यों मुक्त हुआ? उसका देह भाव मर गया और देह भाव जन्म हो गया। तो फिर उसे मरने से डर नहीं, वो तो मर ही गया, ऑलरेडी मर गया। मर करके उसने अपनी अंत्येष्टि कर डाली। तो ये प्लेटफॉर्म पे सबको अपनी अपनी अंत्येष्टि करनी है, अपनी चिता खुद ही लगानी है। ऐसा है। दिस इज दी सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस टीचिंग। आज ये मैंने नए साधकों के लिए
सूक्ष्म फिर से थोड़ा थोड़ा बताया ऐसा। सो आई कंक्लूड दिस डिस्कोर्स हियर।